और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां फिरोजशाह कोटला में बारिश का पानी भरा हुआ है। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पानी भरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में भारी बारिश हुई है कल और अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। और इन सब के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में पानी भरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। जब कुछ ही घंटों की बारिश के बाद इस प्रकार की तस्वीरें, ये एरियल व्यू आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में पानी ही पानी भरा हुआ है। साइड से सटती हुई धीरे धीरे कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थितियां भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं आज दिल्ली एनसीआर में। तो फिरोजशाह कोटला की सड़क पूरी तरह से लबालब नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खुलती रही है और एक बार फिर से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम किस तरह लाचार है, जो कि बारिश की मार बिल्कुल नहीं झेल पाता। और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं तो दूर, बुनियादी सुविधाएं भी दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कुछ ही घंटे की बारिश और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पे फिरोजशाह कोटला के पीछे की सड़क पर मौजूद है। महात्मा गांधी मार्ग है और महात्मा गांधी मार्ग की आप खुद ही हालत देखिए कि घुटने के ऊपर लगातार पानी है। और जितना हम लोग आगे जा रहे हैं लगातार पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 से 5 फीट पानी है। जिस तरह से सुबह से हम लोग एक चीज़ दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में कल रात से बारिश रुकी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से दिल्ली में लाचार सरकारी तंत्र है, उसकी तस्वीर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ड्रेनेज की सफाई नहीं होती है, उसके बाद जलभराव हो जाता है, फिर उसके बाद जलभराव को भी ठीक करने का इंतजाम नहीं हो पाता। जलभराव के बीच में अपना ख्याल आप रखते रहें, क्योंकि कई बार जो है ड्रेनेज होल, यहाँ पर मेन होल खुला हुआ हो सकता है। ऐसे में अपना ख्याल भी आप जरूर रखें, ध्यान रखें, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह मेन होल की वजह से हादसे भी होते हैं। लिहाजा आप कवरेज करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ में, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता तो नहीं है कि जो एजेंसियां हैं उन्हें दिल्ली की जनता की सुरक्षा की कोई फिक्र है। यहाँ लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि एनडीएमसी या एमसीडी किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ब्लेम गेम होगा तो ये भी खेल खेला जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए फिरोजशाह कोटला का ये पूरा एरिया एनडीएमसी के अंतर्गत आता है और फिरोजशाह कोटला से लेकर आईटीओ तक कुछ इसी तरह से लगातार चंदन जलभराव है। और सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि फिरोजशाह कोटला के ठीक पीछे की सड़क पूरी तरह से दरिया बनी पड़ी। आज के 300 साल 400 साल पहले जब मुगलों ने यहाँ पे फिरोजशाह कोटला पर कोर्ट बनवाया था, अपना किला बनवाया था, तब उस समय यहाँ पर यमुना बहती थी, लेकिन फिर उसकी धारा दूसरी जगह बदल कर चली गई। लेकिन अब फिर से सैकड़ों साल बाद फिर से यहाँ पर जलभराव ऐसा हुआ पड़ा है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर लगातार ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़क नहीं, यहाँ पर किसी तरह की नदी हो या फिर झील हो। शिवांग, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि यहाँ कभी लगातार करती थी और जिस तरह से भागीरथ लाए थे धरती पर, उसी तरह से हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो मौजूदा शासक है, कहीं ना कहीं यमुना को फिर से उसका पुराना गौरव, पुराना रास्ता जो है उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए तालियां बनती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली का लगातार लचर सरकारी तंत्र है चंदन, पिछले साल भी हम दोनों लोगों ने लगातार तस्वीरें देखी थी और उस समय लगातार दावा और वादा दोनों किया गया था कि अगले साल ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन इस साल स्थिति पिछली बार से ज्यादा बदतर है। तस्वीरों में भी आप देखिए कि मतलब किस तरह से जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां पर आपको इस तरह का जलभराव लगातार दिखाई देगा। सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, सक्शन पंप यहाँ पर नहीं लगा और गाड़ियां इसी तरह से जलभराव के बीच में से ही चलने को मजबूर है। अब इन गाड़ियों को जिस तरह से पानी के बीच से जा रही हैं, अगर किसी भी गाड़ी को यहाँ पर रुक जाती है, इंजन फेलियर हो जाता है, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ये भी सरकारी को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे डीएमसी, सबको एक एक करके अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। तो देखिए ये कुछ स्थिति है जो लगातार हम लोग यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो खूब होते हैं, हर वर्ष होते हैं। और 3.5 से 4 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन तैयारी सिर्फ 6 से 7 लाख के लोगों के लिए। और ये कहना हाईकोर्ट का है, ये कहना किसी आम जनता का नहीं है और लोग इसमें पिसते हुए नजर आते हैं। लगातार ग्राउंड से ऐसी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिवांग, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बुधवार को देर रात तक हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में 147 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। नोएडा सेक्टर 62 की बात करें तो यहाँ पर 147 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जहां पर भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से कई जगह जलजमाव देखने को मिल रहा है। और जो बरसात हुई है वो 147 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 147 mm बरसात हुई है। नोएडा के सेक्टर 62 में भी कमोबेश इतना ही पानी बरसा है और कई जगह इसकी वजह से रात में जबरदस्त जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि
सवेरे कुछ इलाकों में ज्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन बारिश थोड़ी देर रुकने की वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। आज स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। कुछ एरियल तस्वीरें भी आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। फिरोज शाह कोटला के पास की तस्वीर आपके सामने, जहां पर पूरी की पूरी जो सड़क है तालाब में तब्दील नजर आ रही है। बात दिल्ली की करते हैं, जो एक बार फिर बारिश के पानी में डूबी नजर आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। लोग मंजिल तक अपनी पहुंचने के लिए काफी जूझते हुए, मशक्कत करते हुए नजर आए। देर की बारिश और दिल्ली में सड़कों पर मच गया हाहाकार। हम आपको पौष कहे जाने वाले साउथ दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद करीब पूरी दिल्ली डूब गई। सड़कों पर मानो पानी का सैलाब आ गया। हम आपको इग्नू रोड की तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क पर पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। गली से लेकर सड़क तक हर जगह पानी ही पानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सच ही कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। अब भला झील देखना हो तो आपको दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर झील जैसे नजारे महज कुछ घंटों की बारिश में ही देखने को मिल गया। अब हम आपको साकेत मेट्रो स्टेशन लिए चलते हैं। यहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर भारी भीड़ है और बाहर सड़क पर पानी ही पानी। लोग जाए तो जाए कहाँ, हर तरफ पानी भरा हुआ है। ग्रीन पार्क का नजारा भी बाकी दिल्ली के हाल जैसा ही था। पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। लोग फंसे हुए हैं। बारिश ने पौष कहे जाने वाले इस इलाके की पोल खोल कर रख दी। एम्स फ्लाईओवर के नीचे भी बारिश से बुरा हाल है। पानी लबालब भरा हुआ है। हर बारिश में दिल्ली का नजारा कुछ ऐसा ही दिखता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। भारी बारिश के बाद बीती रात एक बार फिर ये इलाका पानी से भर गया। सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा हादसे वाले दिन हुआ था। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। समय बदला, तारीख भी बदली, नहीं बदला तो ओल्ड राजेंद्र नगर का हाल। बारिश की वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। एमसीडी से लेकर सभी एजेंसियां अपने आप को पाक साफ बताने में जुटी हुई, लेकिन हाल सूरत अभी भी वैसी ही है। बुधवार शाम हुई बारिश ने ओल्ड राजेंद्र नगर को फिर से पानी पानी कर दिया। पूरा इलाका पानी से भर गया। लोग पानी में घुसकर आते जाते दिखे। महज कुछ देर की बारिश में ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर वही नजारा दिखा जो 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बाहर एक कार के जाने के बाद दिखा था। तेज रफ्तार एसयूवी एक बार फिर कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजरती दिखी। ओल्ड राजेंद्र नगर में पार्किंग हो या गली, हर तरफ बारिश के पानी से जलभराव हो गया। छात्रों की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई। आंखों में कुछ बनने का ख्वाब लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन बारिश का पानी छात्रों को डरा रहा है। तो देखिए, दिल्ली में हुई भारी बारिश का असर अब कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। राजौरी गार्डन, आईटीओ और विकासपुरी में सड़कें डूबी हुई नजर आई। देखिए रिपोर्ट। बुधवार शाम हुई बारिश ने पूरी दिल्ली को जमकर भिगोया। पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात हो गए हैं। राजौरी गार्डन में पेट्रोल पंप के पीछे पूरी सड़क बारिश में डूब गई। चारों तरफ पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लोगों को आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने इस पूरे इलाके में लोगों को तरबतर कर दिया। अब हम आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियों का लंबा काफिला जाम में फंसा हुआ है। सड़क पर पानी भरा हुआ है। आईटीओ पर काफी देर तक जाम लगा रहा। लोग भी पानी के बीच जूझते नजर आए। भारी बारिश की वजह से तिलक नगर का थाना भी जलभराव से नहीं बच पाया। थाने के अंदर और बाहर सिर्फ पानी ही पानी दिखा। विकासपुरी के विकास मार्केट में भी जलभराव होने के कारण दुकानदारों की सब्जी पानी में बह गई। पानी इतना भर गया कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसा ही हाल दिल्ली के कई और इलाकों में दिखा। Z News।